कुरान का हर एक पारा मुझे ऐसे पढ़ा जैसे कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह उसका रसूल है और मोमिनों में से वो जो नमाज कायम करे हालत रुकू में ज़कात अदा करे। बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है, मुख्तलिफ फ़िरक़े आते रहे हुकूमत में, तारीख़ इंसानियत में। तो एक फ़िरक़ा आया, उन्होंने मुखालिफ फ़िरक़े की तमाम किताबों को आग लगवा दी, लेकिन कहा कि ये एक तफसीर है जिसका नाम है अल-कशाफ, का ये मत जलाना। जैसी इन्होंने तफसीर लिखी वैसे कोई नहीं लिख सकता। वो थे जारुल्लाह ज़मख़शरी, दोनों का ताल्लुक शियों से नहीं था, बड़े एहतियात के साथ चल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सारी किताबें जला दो इस मकतब की, बस ये तफसीर रख लो अल-कशाफ। तो उसकी जिल्द नंबर 2 में जारुल्लाह ज़मख़शरी, हमारे उलमा में से नहीं है, शेख जारुल्लाह ज़मख़शरी नाम याद रहेगा, तफसीर का नाम है अल-कशाफ। वो कहते हैं आयत तमाम मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक़ है कि सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की शान में। मैं नहीं कह रहा, शेख जारुल्लाह ज़मख़शरी कहते हैं आयत सिर्फ अली की शान में नाज़िल हुई, तो फिर जमा के सीगे क्यों? हमारे उलमा में से नहीं है। वो कहते हैं जमा का सीगा, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। जमा के सीगे क्यों है? आयत है एक अली की शान में। अल्लाह कह रहा मोमिनों में से वो जो नमाज कायम करते हों और हालत रुकू में ज़कात देते हों। तो शेख ज़मख़शरी कहते हैं एक अली की शान में आयत आई, सारे सहाबा ने माना। भाई नाफिला नमाज चल रही थी ज़ोहर की, ये पैगंबर तशरीफ लाए, कभी किसी ने कोई ज़कात दी है? पैगंबर घर में नाफिला पढ़ के आ रहे थे, मस्जिद नबवी थी, सारे सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम सब ने अपनी आंखों से देखा। साइल आया था, उसने ज़कात मांगी, सब नमाज में थे, उसने 3 दफा पुकारा, फिर अली रुकू में थे, अली ने अपनी अंगूठी का इशारा किया, उसने अंगूठी उतार ली। अब जो नहीं बताना चाह रहे वो भी बता रहे थे। अब वो कहते हैं कि तमाम सहाबा ने कहा एक अली की शान में आयत आई है, फिर जमा के सीगे क्यों आए? तो शेख जारुल्लाह ज़मख़शरी कहते हैं अल्लाह ने आयत को क़यामत तक के लिए खुला रखा है, किसी में हिम्मत है तो अली जैसा बन के दिखाए। ये मैंने नहीं कहा, ये शेख जारुल्लाह ज़मख़शरी ने फरमाया। वो कहते कोई अली बन ही नहीं सकता, बस एक ही अली है। तो ऐसा नहीं कि कोई जनाब अली का मुकाबला नहीं कर सकता। अब अल्लाह ने कहा कि वली है कौन? अली। जिसे अल्लाह ने वली कहा हो, हम भी वही अल्लाह के अल्फाज दोहराते हैं, अली वलीउल्लाह। अगर आपको पसंद नहीं तो किसी और का नाम लगा लो, तवज्जो हो। अगर पसंद नहीं तो किसी और का नाम ले लीजिए, लेकिन सब कहते नहीं अली का नाम तो कलमे में आ जाता, हमारे वालों का नाम नहीं आता। भाई आपका जिसका जी चाहे नाम लगा लीजिए, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं क्या करें, अली का नाम कलमे में जचता है। अजान में भी कहते हैं, जब कलमे में है तो हम अजान में भी कहते हैं। अच्छा एक और जुमला यहाँ पे कह दूं, अजान के दौरान गुफ्तगू करने से अजान को कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाज के दौरान गुफ्तगू नहीं कर सकते, अजान में कर सकते हैं। नहीं पहुंचा सका, मैं नमाज के दौरान कलाम नहीं कर सकते, अजान में कर सकते हैं। जब आपने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा किया तो हमने नहीं कहा बिदअत है, तो है मेरे साथ, हमने नहीं कहा बिदअत है, आपने अपनी अजान दी, हम नहीं कहते क्योंकि हमारे मौला ने मना किया। लेकिन जब हम कहते ना अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, तो हम नहीं कहते मन कुंतु मौला मन कुंतु मौला मन कुंतु मौला, तकरीर का टीचर, ज़हरा का शौहर, काबे का काबा, नबियों ने पुकारा, नबियों का सहारा, हम सब का मौला, नारे हैदरी। तो है मेरे साथ, ये हमने नहीं कहा। कहो अजान के अंदर
اشہد ان علی ولی اللہ. کتاب کا نام ہے معالم الزلفا، مرحوم حضرت عبد النبی شیرازی کی. فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ بہت پرانے ہمارے خرجہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر نے غدیر میں اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد جو پہلی اذان ہوئی تو جناب ابو ذر نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ. مجمع سارا نہیں ہے میرے ساتھ. کچھ صحابہ نے پیغمبر کو شکایت کی یا رسول اللہ علی کا نام اذان میں ابو ذر نے لیا. پیغمبر نے کہا میں نے بھی سن لیا ہے. بات پہنچ رہی ہے نا لیکن اب تمام کے تمام شیعہ سنی علماء نے ایک جملہ لکھا کہ سنت کی تعریف کیا ہے. کہتے ہیں کہ سنت عمل واجب ہے، ہوا قول المعصوم وفعلہ وتقریرہ. قول معصوم سنت ہے، عمل معصوم سنت ہے، اور کوئی کام ان کے سامنے کیا جائے اور وہ نہ روکے وہ سنت ہے. میں یہ سارا مجمع عام آدمی نے نہیں، ایک جلیل القدر صحابی نے کہا تھا اشہد ان علی ولی اللہ. انہوں نے کہا پیغمبر نے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے بدعت نہیں ہے، سنت ہے. بہت سے افراد پریس کانفرنس کرنے میں تو آگے آگے رہتے ہیں، تحقیق کرنے میں پیچھے پیچھے رہتے ہیں. پہلے پڑھ لیا کرو پھر بعد میں پریس کانفرنس کیا کرو. توجہ. اور اگر خود دم نہیں ہے، ہمت نہیں ہے تحقیق کی، تو جن لوگوں نے تحقیق کر رکھی ہے انہی سے پوچھ لو. آج تو دور وہ ہے کہ جہاں پہ انسان بڑی آسانی سے رابطہ کر کے سوال کر سکتا ہے. بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آپ کو نہیں معلوم کو فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑوں نے علی کے نام پہ فتوے لگائے، فتوے دینے والے مر گئے، علی آج بھی ہیں. یہ جناب امیر کا نام ہے، نام لیتے ہوئے بلندی کا احساس ہوتا ہے. اور یہ واحد نام ہے، اگر علی کو الٹ بھی کر دو تو ولی بنتا ہے. بات پہنچ رہی ہے نا لیکن علی کا نام بہت بلند ہے اور بے انتہا بغض رکھنے والوں کو مولا کے نام سے بغض ہے، کینہ ہے. لیکن یاد رکھو جتنا بھی بغض نکالو گے پیغمبر سے دور ہوتے چلے جاؤ. سب سے زیادہ رسول خدا کو علی مرتضیٰ سے محبت تھی. مردوں میں سب سے زیادہ جناب امیر سے، خواتین میں جناب سیدہ سے. جو سب سے رسول خدا کو محبوب ہے وہ علی و فاطمہ ہیں، ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں. آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ 313 میں پائے.